हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिंदी सेकंड पेपर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था मैंने जिसका नाम था पार्ट 1 हिंदी का ही, तो उसमें 50+ क्वेश्चन मैंने कराए थे। इस वीडियो में 50+ क्वेश्चन रहेंगे जो कि पार्ट 2 है। तो दोनों पार्ट को मिला के आपके 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने लिए हैं, यानी कि सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन है ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो कोई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? अगर आपको आंसर पता है तो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑप्शन आपके सामने आते हैं, गुरु नानक ने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी, या फिर गुरु अर्जुन सिंह ने की थी, या फिर गुरु तेग बहादुर ने की थी। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, या फिर रौद्र रस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांत रस जो है रामचरितमानस का प्रधान रस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, रीतकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है? रीतकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन है? आपके सामने ऑप्शन आएगा, ठाकुर है, पद्माकर है, या फिर रसलीन है, या फिर सूदन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर को रीतकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो हिंदी बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होगा, हिंदी का सेकंड पेपर जो होगा, वो आपका जो पेपर है वो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर सकते हैं, जिसका आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप मैच कर सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चन उस पेपर में आए मैं वो भी आपको साथ साथ बताऊँगा। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्री है, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ठीक है, जिससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, काव्य प्रकाश किसने लिखा है? तो काव्य प्रकाश किसने लिखा है? आपके सामने ऑप्शन है, चिंतामणि ने, भूषण ने, पद्माकर ने, या फिर मतीराम ने। तो ठीक है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिंतामणि ने। चिंतामणि ने काव्य प्रकाश को लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? चिंतामणि ने काव्य प्रकाश को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंदी का पहला राष्ट्र कवि कौन है? तो देखिए हिंदी का पहला राष्ट्र कवि कौन है? आपके सामने ऑप्शन है, भूषण है, देव है, पद्माकर है, या फिर मतीराम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूषण। हिंदी का पहले राष्ट्र कवि कौन है? भूषण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, घनानंद को शुक्ल जी ने कहा है। तो देखिए घनानंद को शुक्ल जी ने क्या कहा है? आपके सामने ऑप्शन आएंगे, रसोत्तम कहा है, रसोन्मत कहा है, या फिर प्रेम की पीर कहा है, या फिर लक्षण कवि कहा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बा, यानी कि प्रेम की पीर घनानंद को शुक्ल जी ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय कब से कब तक माना है? आपके सामने ऑप्शन है, संवत 1700 से 1900 तक के कालखंड को, संवत 1375 से 1700 तक के कालखंड को, संवत 1000 से 1375 तक के कालखंड को, संवत 1300 से 1700 तक के कालखंड को। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आ, यानी कि संवत 1700 से 1900 तक के कालखंड को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का समय माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आपके सामने ऑप्शन है, केशव को माना है, चिंतामणि को माना है, देव को माना है, मतीराम को माना है। तो देखिए राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शन है, केशवदास की, चिंतामणि की, देव की, या फिर मतीराम की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मतीराम की रचना है ललित ललाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कृष्ण चरित प्रबंध काव्य किसने लिखा है? कृष्ण चरित काव्य प्रबंध किसने लिखा है? तो आपके सामने ऑप्शन है, मतीराम ने लिखा है, पद्माकर ने लिखा है, चिंतामणि ने लिखा है, या फिर कुलपित मिश्र ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे जल्दी से। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि ने कृष्ण चरित प्रबंध काव्य लिखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर लें तुरंत। नीचे एक लाल सा बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दें, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, प्रेमचंद्रिका किसने लिखी है? ठीक है, प्रेमचंद्रिका किसने लिखी है? आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे, देवदत्त ने लिखी है, केशव ने लिखी है, मतीराम ने लिखी है, भूषण ने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देव ने, यानी कि देवदत्त ने प्रेमचंद्रिका लिखी है। ठीक है, देव का जो है पूरा नाम होता है देवदत्त, और देवदत्त को कहीं कहीं पे ज़्यादातर जो है देव के नाम से ही पुकारा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे देव यानी कि देवदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भिखारी दास का जन्म स्थान है। भिखारी दास का जन्म स्थान कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतापगढ़, भिखारी दास का जन्म स्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, रीतकाल की प्रथम कृति कौन सी है? रीतकाल की प्रथम कृति कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है, हित, तरंगिणी, मुगल, स्त्रोत, अलंकार, चंद्रिका, या फिर कृष्ण चरित। तो इसका जो राइट आंसर
हो जाएगा वो हो जाएगा हित तरंगिनी जो है रीत काल की प्रथम कृति है। याद रखेंगे रीत काल की प्रथम कृति है हित तरंगिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है प्रेम वाटिका किसने लिखा है। प्रेम वाटिका किसने लिखा है आपके सामने ऑप्शन है बोधा ने, घनानंद ने, आलम ने, रसखान ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रसखान ने जो है प्रेम वाटिका लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बिहारी सत्साई में कितने दोहे हैं। बिहारी सत्साई में कितने दोहे हैं आपके सामने ऑप्शन है 700, 713, 720 या फिर 72। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 713 बिहारी सत्साई में दोहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है शिवराज भूषण के रचनाकार हैं। शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन आएगा केशव हैं, चिंतामणि है, भूषण है या फिर मतीराम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूषण, यानी कि शिवराज भूषण के जो रचनाकार हैं वो हो जाएगा भूषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है काव्य निर्णय के रचनाकार हैं। काव्य निर्णय के रचनाकार हैं आपके सामने ऑप्शन है भिखारी दास है, चिंतामणि है, भूषण है या फिर मतीराम है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका भिखारी दास। ठीक है, काव्य निर्णय किसकी रचना है। तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था आपके सामने ऑप्शन है संवत 1713 में, संवत 1765 में, संवत 1884 में, संवत 1555 में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संवत 1723 में। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सबसे पहले भी यही क्वेश्चन आया था इस वीडियो में। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी आपके सामने ऑप्शन है गुरु नानक ने, गुरु अर्जुन ने, गुरु गोविंद सिंह ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह, ये नारा किसका था। आपके सामने ऑप्शन है गुरु नानक का था, गुरु गोविंद सिंह का था, गुरु अर्जुन देव का था या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह का ये नारा था कि वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह ने जो है अपने जीवन काल में 14 युद्ध जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है शिवराज भूषण किसकी रचना है। शिवराज भूषण किसकी रचना है आपके सामने ऑप्शन है भूषण की है, मतीराम की, श्रीधर की या फिर रामसिंह की है। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भूषण का जन्म कब हुआ था। तो भूषण का जन्म कब हुआ था आपके सामने ऑप्शन है 1613 को, 1775 को, 1155 को, 1609 को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1613 को भूषण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारतेंदु युग की समय सीमा है। आपके सामने ऑप्शन है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1855 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक या फिर 1859 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। तो राइट आंसर हो जाएगा सा, यानी कि 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो है भारतेंदु युग का समय सीमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारतेंदु के गुरु माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं आपके सामने ऑप्शन है मौलवी ताज अली, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर आ और वाह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सा, यानी कि आ और वाह दोनों। मौलवी ताज अली और शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी। आपके सामने ऑप्शन है 1850 को, 1880 को, 1857 को, 1884 को। राइट आंसर हो जाएगा 1880 को भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है 1872 में, 1875 में, 1928 में, 1867 में। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारतेंदु ने खड़ी बोली में लिखा है। क्या लिखा है आपके सामने ऑप्शन है बुढ़ापा, बंदर सभा या फिर फूलों का गुच्छा या फिर प्राप्त समीरन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फूलों का गुच्छा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है शुभ मंगल स्तोत्र नामक प्रकृति परक रचना किसकी। आपके सामने ऑप्शन है राधा कृष्ण दास की, जगमोहन सिंह की, अंबिका दत्त व्यास की या फिर प्रेम घन की। राइट आंसर हो जाएगा प्रेम घन की ये रचना है, यानी कि युग मंगल स्तोत्र नामक जो प्रकृति परक रचना है वो प्रेम घन की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसने दिया था। आपके सामने ऑप्शन है प्रेम घन ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या फिर बाल कृष्ण भट्ट ने। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे तो बताने का प्रयास करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र ने नारा दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा जो है प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है अजात शत्रु किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है प्रेम घन को, भारतेंदु को, जगमोहन को या फिर प्रताप नारायण मिश्र को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को अजात शत्रु कहा जाता है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम पेपर है हिंदी का
हिंदी सेकंड पेपर का जो आपका पेपर है जिसके लिए आप ये वीडियो दे रहे हैं वो पेपर आप मुझे इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, जिसके आंसर की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। और आप उसमें चेक कर सकते हैं आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और मेरी वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आए हैं ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताऊँगा। स्टडी प्लेटफॉर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? तो आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, या फिर प्रगतिवादी युग की है। देखो यहाँ पे ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये है द्विवेदी युग और ये है छायावादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? इसका जो राइट आंसर है उसको बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने ऑप्शन है सन 1900 से 1918 तक, सन 1900 से 1781 तक, सन 1903 से 1918 तक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1900 से 1918 तक जो है द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी, या फिर मैथिली शरण गुप्त। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसको याद करने की छोटी सी ट्रिक है ऐसे ही। देखो अगर किसी भी चीज़ का नामकरण होता है तो वो किसके नाम पर होता है? किसी महान व्यक्ति के नाम पर होता है। महा से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो किसके नाम पर हुआ है? महान, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हालांकि सभी महान हैं, लेकिन एक ट्रिक में आप इसको कनेक्ट करेंगे कि महान व्यक्ति के नाम पे नामकरण होता है, तो महान से आ जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? आपके सामने ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है 1912 में हुआ है, 1914 में हुआ है, 1916 में हुआ है, या फिर 1918 में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ है। भारत भारती जो किसकी कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये आया है। वैदेही वनवास, या फिर प्रिय प्रवास, या फिर साकेत, या फिर भारत भारती। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा प्रिय प्रवास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध कृति के रचनाकार कौन है? इसका जो आंसर हो जाएगा उसको बताने का प्रयास करेंगे। आपके सामने पहला ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल हैं, या फिर मुकुटधार पांडे हैं, या फिर रामचरित उपाध्याय हैं, या फिर नाथूराम शर्मा शंकर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचरित उपाध्याय। देखो इसके नाम से भी ये मिलता जुलता नजर आ रहा है, ठीक है। रामचरित चिंतामणि जो प्रबंध कृति है वो किसकी है? रामचरित उपाध्याय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है काव्य धारा के रूप में खड़ी बोली किस युग में प्रतिष्ठित हुई थी? काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली जाए किस युग में प्रतिष्ठित हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु युग में हुई थी, प्रगतिवादी युग में हुई थी, या फिर छायावादी युग में हुई थी, या फिर उपरोक्त सभी में हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रगतिवादी युग में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को जो है प्रतिष्ठित मिली थी, ठीक है। प्रतिष्ठा यानी कि एक ऊंचा दर्जा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्र कवि कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत भारती, ठीक है। भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की कृति है उसके आधार पर मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा गया है, ठीक है। और भारत भारती जो उनकी कृति है उसमें जो है राष्ट्र भावना की रूपरेखा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है काशी में हुआ था, मथुरा में हुआ था, वाराणसी में, या फिर दिल्ली में। दिल्ली तो इसका बिल्कुल भी नहीं होगा, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काशी में, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आ। देखो हमारे एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पहुँच जाएंगे। और ऊपर राइट हैंड साइड पे इधर की तरफ आपको जो है एक ऑप्शन दिखेगा फॉलो का, तो उस पर क्लिक करके फॉलो हो जाए, यानी कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। जिसका फ़ायदा ये रहेगा, ये जो आप PDF में पढ़ रहे हैं, जिस PDF से मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको मेरे इस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ वो वीडियो भी आपको मेरे उसी चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है
भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है किस उपनाम से उर्दू में शायरी लिखते थे? आपके सामने ऑप्शन है रसा, प्रेमघन या फिर भारतेंदु या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसा, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उर्दू में जो है रसा उपनाम से शायरी लिखा करते थे। ठीक है, क्या नाम था? रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हिंदी नई चाल में ढली 1873। ये कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है भारतेंदु का, प्रेमघन का, ठाकुर जगमोहन का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये कथन है कि हिंदी जो है नई चाल में ढली 1873। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1865, 1947, 1775, 1540। राइट आंसर हो जाएगा 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरियुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियुद्ध को किसने आधुनिक काल का सूरदास कहा है? आपके सामने ऑप्शन है गणपति चंद्रगुप्त ने, डॉक्टर बच्चन ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरियुद्ध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हरियुद्ध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है? आपके सामने ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, व्यास सम्मान या फिर देव पुरस्कार या फिर सरस्वती सम्मान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका मंगल प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो हरियुद्ध को कवि सम्राट तथा प्रिय प्रवास पर मिला है। प्रिय प्रवास जो है हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, हरियुद्ध ने कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? आपके सामने ऑप्शन है 3, 4, 6, 10। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताने का प्रयास करेंगे। हरियुद्ध ने कितने प्रबंध काव्य लिखे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी कि हरियुद्ध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है झांसी, बनारस, भोपाल, मथुरा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झांसी, यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है झांसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका एक क्वेश्चन यहीं से याद रखेंगे, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? रंग में भंग। इसका प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है सन 1909 में, सन 1910 में, सन 1912 में, सन 1936 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सन 1909 में मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में भंग जो है प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मातृभूमि किसकी कविता है? आपके सामने ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, हरियुद्ध की, प्रसाद की या फिर पंत की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की कविता है मातृभूमि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त को, प्रसाद को, हरियुद्ध को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डॉक्टर नागेंद्र। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है मैथिली शरण गुप्त के गुरु हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे 51 यानी कि 50+ क्वेश्चन हो चुके हैं। पार्ट 2 यानी कि कंप्लीट हो चुका है। हिंदी BA 5th सेमेस्टर में जो आपका सेकंड पेपर है उसके यहाँ पे 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो में ना एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो फालतू में उठा लिया गया है। सारे प्रश्न को सिलेक्ट किया गया है आपके एग्ज़ाम के लिए, और मेरा ये विश्वास है कि इस वीडियो से आपके ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब मैं आपका पेपर सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखो पेपर सेंड करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, जो पेपर है वो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, उस पर जो है मुझे शेयर कर देना, जिसके आंसर की मैं आपको जल्द से जल्द करा सकूँ। PDF है ना, वो PDF आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन होना होगा। तो ज्वाइन हो जाए, कोई भी पैसा नहीं है, सारा का सारा फ्री है। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी दिल से दुआ है। तो अल्लाह हाफिज़।